जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या परिभाषाएं होती हैं, इनकी क्या खासियत होती है, तो आज इसके बारे में हम कुछ फुल डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज जो होता है, नाम से ही है चतुर्भुज। चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब भुजा। तो चतुर्भुज एक ऐसी संरचना है जिसमें चार भुजाएं होती। चार भुजाओं का मतलब उसके पास चार बाउंड्री होती हैं। जैसे हम लोग त्रिभुज में ये समझते हैं कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, अर्थात त्रिभुज जो होता है वो तीन तरफ से घिरा होता है। लेकिन जो चतुर्भुज होता है वो चार तरफ से घिरा होता है, यानी चार दिशाओं में। तो अगर कहें कि चतुर्भुज एक ऐसी संरचना है जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होते हैं, साथ ही साथ चार कोण होते हैं, उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। या फिर एक नॉर्मल परिभाषा आप दे सकते हैं कि ऐसी संरचना जो चार दिशाओं से यानी चार तरफ से घिरी होती है, चार तरफ से वो बंद होती है, उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पे हम कई प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उनको वन बाई वन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको ये समझना है कि जो चतुर्भुज होता है उसका जो चार कोण होता है, चारों कोणों का जो योग हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी चार कोण हैं। तो अगर हम चारों कोणों को जोड़ेंगे तो ये हमारा फाइनली 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज में हम लोग पढ़ते हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों को जोड़ने से 180 डिग्री बनता है। उसी तरह चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोणों को जोड़ दिया जाता है तो फाइनली वो 360 डिग्री बन जाता है। और जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने पे मिलाने वाली रेखा, उसी को विकर्ण बोलते हैं। तो जो चतुर्भुज होता है इसमें दो विकर्ण होते हैं और इसमें चार भुजाएं होती। चार भुजाओं में जैसे दो भुजाएं क्षैतिज दिशा में होती हैं और दो भुजाएं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे रहती हैं और क्षैतिज का मतलब सीध में रहती हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं और इन्हीं में समझेंगे। तो पहला नंबर हम लोग समझेंगे त्रिभुज के प्रकार में। पहला नंबर है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में खासियत क्या होती है, बनावट आप देख लीजिए, इस मॉडल में होता है। इसमें देखिए चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 और 4। और अगर कोण की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक कोण यहाँ पे बनता है, एक कोण यहाँ पे बनेगा, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, तो चार कोण बनता है। और शीर्ष की बात करें तो 1 2 3 4, चार शीर्ष बन जाता है। ठीक है, और सुनिए, जैसे समलंब की पहचान यह है, जैसे देखिए इसमें देखिए, इसमें ये वाली भुजा इस तरह रहती है और इसमें ये भुजा इस तरह रहती है, देखिए इस मॉडल में। और बाकी ये दोनों भुजाएं क्षैतिज यानी सीधा होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी समलंब चतुर्भुज में जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं होती है, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे जो होती हैं, वो थोड़ा इधर रहती है और इधर ये हल्का सी इधर रहती है। तो ये खासियत होती है बच्चों समलंब चतुर्भुज की। अगर हम बात करें विकर्ण की, तो देखिए विकर्ण का मतलब इस कोने से लेके एक कोना ये यहाँ पे एक रेखा और इस कोने से लेके इस कोने में एक रेखा। तो अगर हम कहें कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण, तो दो विकर्ण, एक यहाँ से यहाँ एक कोने में मिलाया और दूसरा हमने यहाँ से यहाँ इस कोने में मिलाया। तो विकर्ण की संख्या पूछी जाए तो दो होती है। और समलंब चतुर्भुज की पहचान आप देख ली कैसा होता है। अभी जब आप सारे चतुर्भुज को आप पढ़ लेंगे तो आपका जो डाउट है वो कन्फर्म हो जाएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसमें देखिए जैसे इसमें समलंब चतुर्भुज में एक भुजा इस तरफ थी और दूसरी भुजा इस तरफ थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में दोनों भुजाएं ऐसी और ऐसी होती हैं। यानी इसमें सामने सामने की भुजाएं एक जैसी होती। जैसे देखो इसमें ये है तो ये रहेगा और इसमें ऐसा है तो ऐसा रहेगा। सामने सामने की भुजाएं एक जैसी होती हैं और साथ ही साथ एक माप की होती है। एक माप का मतलब जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा, ठीक है, और जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये होगा। तो ये सामने सामने की भुजाएं एक जैसी और एक माप की होती हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें सामने की भुजाओं की बात होती है। इसमें भी विकर्ण की बात की जाए तो इसमें भी दो विकर्ण होते हैं और दो शीर्ष दो भुजाएं। और देखिए 1 2 3 4, ये चार तरफ से घिरा भी है। तो ये खासियत होती है चतुर्भुज की। यहाँ से यहाँ तक कोने में मिला देंगे तो एक विकर्ण ये बनेगा और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो एक विकर्ण इधर बनेगा। अगला नंबर आता है सम चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज नाम से पता चल रहा है सम।
सम का मतलब होता है कि सभी भुजाएं समान हो, बट अंतर क्या होता है, जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं होती है लंबवत अर्थात 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, वो थोड़ा सा क्या होती हैं, झुकी होती हैं। बाकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जितनी बड़ी ये होती है उतनी बड़ी ये होती है, उतनी बड़ी ये, और साथ ही साथ उतना बड़ा ये, दोनों आप चारों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की ओर रेखाएं होती हैं वो थोड़ा सा 90 डिग्री ना हो के थोड़ा सा वो तिरछी होती है। जैसे 90 डिग्री मतलब सीधा होना चाहिए, तो ये सीधा ना हो के थोड़ा सा तिरछी होती है। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और आयत तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने समझा समलंब चतुर्भुज क्या है, उसके बारे में समझा, उसकी बनावट को देखा। उसके बाद हमने समझा समांतर चतुर्भुज क्या है, उसकी बनावट को हमने देखा। अब हम समझे सम चतुर्भुज क्या है, उसकी बनावट कैसी होती है, उसको हमने देखा। अब आइए हम लोग आगे और भी चतुर्भुज और भी मॉडल के हैं तो उनको आइए डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं आयत क्या होता है। देखिए आयत की बनावट आप देख लीजिए। आयत में भी जैसे अभी हमने समांतर चतुर्भुज देखा था तो उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बट अंतर क्या था कि जो ऊर्ध्वाधर अर्थात जो ऊपर की ओर रेखा भुजाएं होती थी थोड़ा सा वो तिरछी होती थी। लेकिन जो आयत होता है इसमें भुजाएं देखो, जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं होती सीधा ऊपर नीचे, ये भी एकदम स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट का मतलब समांतर चतुर्भुज आयत की पहचान यहाँ होती है कि इसमें जो कोण बनता है, कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री। ये खासियत होती है आयत की। और आयत की सबसे बड़ी खासियत तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये खासियत होती है आयत की। इसमें भी विकर्ण होते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाने वाली रेखा यानी तिरछी लाइन को ही हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो 2 विकर्ण इसमें भी होते हैं। तो ये खासियत होता है आयत। और ये जो होता है इसको जो बड़ा हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, और जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। और जो आयत होता है वो 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है। अब हम लोग समझते हैं अगला हमारा है स्क्वायर, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग जो होता है उसकी बनावट अगर हम कहें तो बनावट ये होती है, यानी अर्थात कहने का मतलब जो आयत जैसा ही होता है, बट अंतर क्या होता है, अंतर इसमें ये होता है कि जैसे आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती थी, जबकि इसमें सभी प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर पूछा जाए इनके बीच का कोण कितना, यानी 2 भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर हम कोण के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ग और आयत कैसे डिफरेंट है। तो कोण में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, बट अगर हम कहें कि भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर हम समझ सकते हैं। देखिए आयत में क्या होता है, सामने सामने एक भुजाएं बराबर होती है, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। अगला नंबर आता है हमारा लोग का, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल चतुर्भुज। देखिए उत्तल चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी बनावट पतंग जैसी होती है, पतंग। तो जो पतंग होता है उसकी बनावट जो होती है वो उत्तल चतुर्भुज की तरह होती है। आप देख लीजिए इमेज में कुछ इस मॉडल में बनावट होती है पतंग की। तो जो उत्तल चतुर्भुज है वो पतंग जैसा होता है, यानी कह सकते हैं कि जो पतंग होती है उसकी बनावट उत्तल चतुर्भुज जैसी होती है। तो आप इमेज में देख लीजिए उत्तल चतुर्भुज इस तरह होता है। अगला नंबर आता है अवतल चतुर्भुज। देखिए अवतल चतुर्भुज क्या होता है, उसकी बनावट कुछ इस तरह होती है। देखिए ऐसा कुछ यूं टाइप का। तो ये जो बनावट है ये है अवतल चतुर्भुज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको जितने भी चतुर्भुज के टाइप्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम हैं उनको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बातें इतनी आपको समझ में आई कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने मॉडल में होते हैं, उनको हम कैसे देख के पहचान पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह दोस्तों आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।